to American people. Accept that there are disagreements and let's go litigate those disagreements. यह खबर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की मुलाकात शुरुआत में तो हंसी मजाक और गर्मजोशी से शुरू हुई, लेकिन चंद मिनटों में ही गर्मागर्म बहस में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यूक्रेनी डेलीगेशन को व्हाइट हाउस से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। कैसे शुरू हुआ विवाद? यह पहली मुलाकात थी जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की से मिले। लेकिन जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से हल करने की बात कही, तो जेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे और इसके बाद लगातार हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी देश पुतिन को रोकने में सफल नहीं हुआ। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक। जेलेंस्की ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए, जिस पर ट्रंप और वांस ने नाराजगी जताई। वांस ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन अमेरिका की मदद के लिए शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा बहस कर रहा है। जेलेंस्की ने जवाब दिया, युद्ध में सभी को दिक्कतें होती हैं, अमेरिका को भी, लेकिन ट्रंप ने तुरंत टोकते हुए कहा, हमें मत बताओ कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। यूक्रेन बड़ी मुसीबत में है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। तुम विश्व युद्ध 3 के साथ जुआ खेल रहे हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका की सैन्य मदद न होती तो यूक्रेन का युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो जाता। बहस के बाद क्या हुआ? बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है और जब वह तैयार होंगे तब दोबारा आ सकते हैं। वहीं जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका के साथ संबंध सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों के बीच नहीं, बल्कि देशों के बीच होते हैं। ये टकराव अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों के लिए क्या मायने रखता है? क्या ट्रंप की कड़ी नीति से यूक्रेन को और मुश्किल होगी? या फिर यह महज राजनीति का नया दांव है?